मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। मोटरवे जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक बंद। इससे कबल मोटरवे M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। दरियाए सतलज का पानी शदीद बहाव के साथ वापस दरियाए चनाब की जानिब बह रहा है। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौजूद। पानी का बहाव कम करने के लिए मशीनरी से शगाफ में भारी पत्थर डाले जा रहे हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में हजारों सैलाब मुतासरीन सड़क किनारे बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावल नगर के मुतासरीन की मुश्किलात भी कम न हुई, इमदाद के मुंतजर। लियाकतपुर में सैलाब के बाइस राबता सड़कें टूट फूट का शिकार, हजारों अफराद बेघर। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,76,300 और अखराज 3,47,959 क्यूसेक है। पाक सऊदी जैसा मुआहदा दीगर अरब मुल्क भी करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा हमेशा से मौजूद है। हर मुसलमान हरमैन शरीफैन के लिए जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। दिफाई मुआहदे के बाद दोनों जानिब खुशी है। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई है सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। डिक्लेयर किया गया है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदी अरब पे हमला तसव्वुर होगा। इंडिया को अब इसके ऊपर कोई गलतफहमी है। इसराइल को पता है ना कि एक कुव्वत को टेक ऑन नहीं किया जा सकता। उसे पता है पाकिस्तान पे हमले का जवाब किस तरह का हो सकता है। भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसे पता है कि ये सऊदी अरब पर हमला होगा। इसराइल को भी मालूम है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। इसराइल सऊदी अरब पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है। पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम बेहतरीन है और हमारी अपनी ईजाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दिफाई मुआहदे में दीगर खलीजी मुल्कों के लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को हासिल होंगी। मुआहदे में कोई खुफिया शराइत नहीं। सलामती काउंसिल ने ईरान पर पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला पाकिस्तान ने खबरदार किया। डिप्लोमेसी और धमकियां एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास से खिताब में कहा ईरान पड़ोसी और दोस्त मुल्क है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेलने वाले किसी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। डायलॉग से ही पुरअमन तस्फिये की तरफ जाना होगा। खित्ते पहले ही कई बहरानों का शिकार है। मजीद कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरान यूरोपी पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी के लिए कोशां। कहते हैं अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। बगराम एयरबेस को किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए था। अमेरिकी फौज के इनखला के तरीक़ाकार शर्मनाक था। चीनी सदर से अच्छी गुफ्तगू हुई। टिकटॉक डील की मंजूरी दी। अमेरिकी सरमायाकार तैयार हैं। मुआहदे पर दस्तखत, रस्मी कार्रवाई होगी। टिकटॉक का फैन हूँ। डील अमेरिका और नौजवानों के लिए अहम है। ऑटिज्म से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। बदअमनी के शिकार न्यू ऑर्लियंस और न्यूयॉर्क में फौज भेजेंगे। अमेरिकी फौज का वापस बगराम बेस पर कब्जा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने अमेरिकी सदर ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा हुकाम ने कहा काबुल मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम अमेरिकी फौज अफगानिस्तान नहीं आ सकती। अमेरिका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर कायम करेंगे। चीन के शहरों की तरक्की मुतासर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुस्बत तवानाई देती है।
सदर आसिफ जरदारी की काशगर में गुफ्तगू। सिनकियांग के नायब गवर्नर की योंग के सदर ने सदर मुमलिकत के एजाज में शाइया दिया। उर्मची में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर पाकिस्तानी सादत समझता है। बिलावल भुट्टो ने पाक सऊदी दिफाई माहिदा खित्ते के लिए अहम करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत को मार्का हक में हराने से पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन मुस्तहकम हो गई। वज़ीर आज़म से कई बार कराची के K4 मंसूबे पर बात की। वज़ीर आज़म वादा करके गए हैं, उम्मीद है कराची के लिए शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। बानी के मसले का KMC और सिंध हुकूमत हल निकाल लेंगे। नई हब केनाल का इफ्तिताह हो गया। 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। कराची गुलशन हदीद में घर में डकैती मज़ाहिमत पर शहरी कत्ल। अहले खाना का कहना है घर के मालिक राव जावेद मुल्जिमान के तशद्दुद से जाँ बहक हुए। मुल्जिमान ने घर वालों को यरकमाल बनाया और मोबाइल फ़ोन जेवरात नकदी लूट कर फरार हो गए। धोराजी में पुलिस की कार्रवाई। कपड़े के ताजिर से 3 करोड़ रुपए भत्ता मांगने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची में 15 साल लड़की का मुबैना अगवा। गुलशन हदीद के करीब नेशनल हाईवे पर इलाका मकीनों का एहतजाज। पपरी से ठट्ठा जाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस का कहना है लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक मुश्तबा शख्स ज़ेर हिरासत है। लड़की को तलाश किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म करने की यकीन दहानी कराई है। जल्द सड़क खुल जाएगी। बलूचिस्तान के नौजवानों को तालीम की ज़रूरत है। हुक्मरान IT में तरक्की पर तवज्जो दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कोयटा में IT एंट्री टेस्ट के शुरका से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के नौजवान तालीम याफ्ता और हुनरमंद बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। बलोच नौजवानों की महरूमियाँ दूर होंगी तो पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अयूब स्टेडियम में एंट्री टेस्ट में हज़ारों तलबा ने शिरकत की। पाक सऊदी दिफाई माहिदे के बाद इस्लामाबाद में चिरागा। CDA ने दारुल हुकूमत की इमारतों को सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया। तर्जुमान के मुताबिक चिरागा सऊदी अरब के कौमी दिन 23 सितंबर तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पाक सऊदी माहिदे पर मुबारकबाद। माहिदा दोनों मुल्कों में 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने में एक अहम कदम है। सऊदी अरब के खिलाफ जाहिरियत को हमेशा उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ जाहिरियत समझा गया। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। टक्कर के इलाके सालेपट में पानी पीने पर जमींदार ने ऊंटनी की टांग काट दी। जमींदार ने टांग काटकर ऊंटनी को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा। वज़ीर आला सिंध का सख्त नोटिस। ऊंटनी की टांग काटने वाले 3 मुल्जिमान मोहम्मद उमर, रसूल बख्श और कुर्बान बिरोही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिम कुर्बान बिरोही गिरफ्तार। 2 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। फैसलाबाद के गांव सठियाला में घरेलू झगड़े पर मुल्जिम ने फायरिंग करके बीवी और बाप को कत्ल कर दिया। 12 साला बेटी शदीद जख्मी। मुल्जिम सज्जाद अली दोहरे कत्ल के बाद फरार। बहरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज कैंपस कराची में डेंटल कॉलेज और अस्पताल की नई इमारत का इफ्तिताह। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। नेवल चीफ ने जदीद सहूलतों से आरास्ता इमारत के क़याम पर बहरिया यूनिवर्सिटी की काविशों को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था, इदारा अखलाकी और पेशा वराना इक़दार के साथ डेंटल माहिरीन तैयार करने की सलाहियत रखता है। तिब्बी तालीम में पाक बहरिया की काविशों पर इजहार इत्मीनान। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का साइट एरिया सुपर हाईवे का दौरा। साइट एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात। DG रेंजर्स ने इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर तिजारती इलाकों में बिजनेस कम्युनिटी को सिक्योरिटी से मुतालिक दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई।
ताजिर बरादरी ने कराची में सिंध रेंजर्स की तरफ से पायदार क़याम अमन के लिए की गई तमाम काविशों को सराहा। अमेरिका में मुलाजमत और सरमायाकारी के जरिए इमिग्रेशन के लिए मजीद सख्त शराइत। अमेरिकी सदर ट्रंप ने H1 वीज़ा और गोल्ड कार्ड के लिए सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। गोल्ड कार्ड गैर मामूली काबिलियत के हामिल फ़र्द को $1 मिलियन की अदायगी पर जारी होगा। अमेरिकी कंपनियों को H1 वीज़ा के लिए $1 लाख फीस अदा करना होगी। बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारी। ग्रीन शर्ट्स ने सुपर 4 में भारत से टाकरे के लिए कमर कस ली। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में भरपूर प्रैक्टिस की। फील्डिंग ड्रिल्स में भी लहू गरमाया। रिवायती हरीफ इतवार को दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला होगा। छोटी टीम की बड़ी फाइट, भारत अपसेट शिकस्त से बाल बाल बच गया। 189 रन के ताकुब में ओमान ने 167 रन स्कोर किए। आमिर कलीम के 64 और हामिद मिर्जा ने 50 बनाकर भरपूर मुकाबला किया। भारतीय टीम ने 8 विकेटों पर 188 रन बनाए थे। सिद्रा अमीन की सेंचुरी फिर रायगा गई। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान वुमेन टीम को 25 रन से हराकर वनडे सीरीज जीत ली। DLS कानून के तहत 313 रन के ताकुब में कौमी टीम 287 रन तक महदूद रही। नतालिया के 73 रन भी नाकाफी साबित हुए। लाहौर में प्रोटियास ने पहले खेलकर 292 रन स्कोर किए थे। बारिश के बायस मैच 46 ओवर तक महदूद किया गया। तीसरा मैच पीर को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और जश्न का ये मैदान है, शोर भरा तूफान है। ICC ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम जारी कर दिया। गाने में मारूफ भारतीय गुलकारा श्रेया घोषाल ने आवाज़ का जादू जगाया। मेगा इवेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक जारी। भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगा।